अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है फ्राइड चिकन की रेसिपी, बोटी मसाला रेसिपी। आप इसको जो भी नाम देना चाहें, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। सबसे ख़ास बात ये है कि ये बहुत ही जल्दी, बहुत ही मिनटों में तैयार हो जाती है। किसी मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। और आप इसकी बोटी को चेक कर सकते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट जूसी, बाहर से बहुत ही हल्की सी क्रिस्पी होती है और बहुत मज़े की होती है। इस रेसिपी को, इस फ्राइड चिकन को बनाने के बाद आप सारे फ्राइड चिकन भूल जाएंगे। इवन आप KFC, मैकडोनल्ड्स सारे जो है वो भूल जाने वाले हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, मैंने इसके लिए कुछ इस तरह से क्यूब में मैंने चिकन ले लिया है। फुल ब्रेस्ट लिया था मैंने इसको, और इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। ठीक हो गया। यहाँ पर इसकी मेन इंग्रेडिएंट जो है, यहाँ पर है एग। 2 एग मैंने डाल देने हैं इसमें। साथ ही स्पाइसेस डालना शुरू कर दूँगी। यहाँ पर हाफ़ चम्मच जो है वो मैं डाल रही हूँ सॉल्ट का। साथ ही मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर। इसके साथ काली मिर्चों का पाउडर 1 चम्मच। और साथ ही इसमें फ्लेवर जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरे का, उसके अलावा और कोई मसाला नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ लेमन। 1 लेमन लेकर आपने इसको डाल देना है। आपके पास लेमन जूस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 लेमन लिया है और उसका जस्ट फ्लेवरिंग के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छा सा जो है वो फ्लेवर दे देना है। उसके बाद हम बाकी सॉसेस वगैरह डालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं सॉस डाल रही हूँ, सोया सॉस, चिली सॉस। सबको आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ। इसी के साथ मैं हाफ़ टेबल स्पून सिरका डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने लेमन भी यूज़ किया है। अब ये सारे मसाले जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जाएगा सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है मैदा। मैदा हमने डालना है तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो भरकर। इस चम्मच से इसकी एक बहुत ही अच्छी सी कोटिंग तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त कोटिंग तैयार होगी। ना ये उतरेगी, ना ये ख़राब होगी ऑयल में, आप देखेंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भरकर। थोड़ा सा मैंने बाद में ज़्यादा ले लिया था, तो इसको ऐड कर देंगे और अच्छा सा इसको एक मिक्स दे देंगे। अच्छा जी, इसको हमने क्या करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमने खुश्क नहीं रखना। हम हल्का सा इसका बैटर, पतला बैटर रेडी करेंगे और इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंडे के साथ। आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एक इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ, वो है मिल्क। अब इस मिल्क से क्या होगा, इस मिल्क से होगा कि हमारी जो बोटियाँ हैं, जो हमारी चिकन है, वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी इसका टेक्स्चर फ्लेवर होगा और बहुत ही मज़े की ये लगेंगी। बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको मैरिनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको मैरिनेट करना चाहते हैं तो आप इसको मैरिनेट कर लें। चाहे आप ओवरनाइट कर लें, चाहे 2-3 घंटे के लिए करें, और इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये आप इसकी बोटी की लुक देख सकते हैं। मसाला जो बैटर है वो बहुत अच्छे से इसके अंदर चिपका हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, मैंने इसको थोड़ा सा रेस्ट दे देना है और साथ ही मैं इसको फ्राई करना शुरू कर दूँगी। अब दूसरी साइड पर हमने क्या करना है, मैदा ले लेंगे। ठीक है, इसकी कोटिंग के लिए हल्की सी इसकी कोटिंग करेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले नमक डाल रही हूँ मैं, और साथ ही काली मिर्चों का पाउडर 1/2 चम्मच, और साथ ही मैं लाल मिर्चों का पाउडर डाल रही हूँ। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चिकन पाउडर। यहाँ पर आप गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर मैं चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर बन जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी कोटिंग करनी है। तो एक बोटी को हम उठाएंगे और यहाँ पर मैदे में इसको हम डालेंगे। ठीक हो गया। और हाथों से इसको हमने इसके ऊपर लगाना है, और इस तरह से जब इसको करेंगे तो इसके बहुत ही हल्के हल्के से इसके क्रम्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं। सिर्फ इसको हल्का सा, बस जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम डस्ट कर देंगे। यूँ आप देखें इसके क्रम्ब कितने अच्छे से बन जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसको हमने एक प्लेट पे रखते जाना है, डायरेक्ट इसको फ्राई नहीं करना, वरना आपका जो ऑयल है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा रेस्ट देना है। इसी तरह मैं बाकी सारे जो हैं वो बोटियों पर जो है वो कोटिंग कर लूँगी, और एक साइड पे इसको रखते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट देंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे।
तो जनाब मैं इसकी कोटिंग कर रही हूँ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, इससे मुझे बहुत खुशी होती है। तो जनाब अब हमने इसकी सारी कोटिंग कर ली है कवर, और अब हम इसको करेंगे फ्राइंग कुछ इस तरह से करेंगे, ऑयल को करेंगे गरम और जल्दी से बोटियों को डालते जाएंगे 1 बाय 1। ठीक है, ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करेंगे और बस फ्राई जो है वो उसको करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर मेन बात क्या है कि आपने क्या करना है, जैसे ही हम बोटियों को डाल देंगे तो हमने इसको टच नहीं करना, ठीक हो गया, और बहुत ही हल्की आंच पर इसको हमने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, क्योंकि बोटियां जो हैं वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें अंडा यूज़ किया है। ठीक हो गया, अब इसको आपने छोड़ देना है, और इसकी लुक्स थोड़ी देर बाद आप देखें, इसकी लुक से आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अंदर से नीचे से जो है वो एक साइड से कुक हो चुकी हैं। अब हम इनको हल्का सा टच करेंगे और इसको टर्न कर देंगे। ठीक है, इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी इतने ही टाइम में इसको हम फ्राई होने देंगे। इससे क्या होगा कि बोटियां बहुत अच्छे से अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगी और अच्छे से गल जाएंगी, टेंडर हो जाएंगी। अब इनको भी हम इसी तरह छोड़ देंगे, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आप इसकी लुक चेक करेंगे, ये देखें। तो जनाब आप इसकी लुक देखकर आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये जो है चिकन फ्राई हमने घर पर बनाया है, बिल्कुल देसी स्टाइल में, और ये जो है किसी KFC स्टाइल फ्राइड चिकन से कम नहीं है। इसको आप जब बनाएंगे तब आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि ये मैं ऐसे नहीं कह रही। तो जनाब इसको फ्राई कर लिया है और दूसरा बैच मैं फ्राई कर लूँगी और निकाल लूँगी। जनाब इसी के साथ हमारी फ्राइड चिकन की रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूनिक, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेंडर राइस चिकन हमारे रेडी हो चुके हैं। अब आपको मैं इसको चेक करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ठीक है, इसको एक को हम उठाते हैं और इसको मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि ये बहुत ही सॉफ्ट अंदर से हैं, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं। आपने इसको जब बनाना है ना तो आप इसको अंदाज़ा होगा कि ये कितने मज़े के बन के रेडी हुआ है। ये बचने बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपने इसको बहुत सारा बनाना है। तो जनाब इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें। मैं इसी तरह आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।